हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सीपी स्टडी क्लासेस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। अगर आपका कोई स्टूडेंट है, कोई दोस्त है, या कोई आपका बच्चा है या कोई छोटा भाई है जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है, उसके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो प्लीज़ उसे भी शेयर कर दें। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना ना भूलें। और अगर आपको कोई और क्वेरी है या कुछ और बात है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या दूसरा टॉपिक कोई और जो आपको समझाना हो या जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो, सो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट क्या है कि बेसिकली हर जगह पर काम आता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, कुछ एनजीओज़ हैं, या फिर कुछ प्रॉफिटेबल फंड्स होते हैं, या जो कुछ कंपनीज आपने देखी होंगी जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन के ऊपर काम करती है, कुछ प्रॉफिट। सो आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर काम आता है। आज की इस करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपको कोई छोटा बिजनेस चलाना है तो भी आप मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, अगर बड़ी कंपनी चलानी है तो भी मैनेजमेंट करना है। इवन आप किसी स्कूल में काम करते हैं, आप प्रिंसिपल हैं या आप कहीं क्लास के मॉनिटर हैं, तो हर जगह पर मैनेजमेंट काम आता है। तो मैनेजमेंट की बेसिक बेसिक अगर आप मीनिंग देखें तो मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट क्या है कि काम करवाना, वो भी अन्य लोगों के माध्यम से, है ना, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब देखिए जो हेराल्ड कुंट्ज़ हैं, उनकी उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल वही है जो मैंने अभी बोली। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। समझ रहे हैं आप लोग कि एक प्रॉपर ग्रुप हो जिसके द्वारा आप एक पर्टिकुलर काम ले रहे हैं, आप उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है नहीं, और वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में चल रहा है। सो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यही मैनेजमेंट है, ठीक है नहीं। अब हम एफ टेलर की भी ज़रा सी डेफिनेशन को एक बार नज़र मार लेते हैं इसके ऊपर भी। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, है ना। मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके की कला है ना, ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। आपको ये एक तरह की कला है कि आप ये पहचानें कि आपको करना क्या है ना, और उसके बाद ये देखें कि आप जो करना चाह रहे थे क्या वो सबसे बेस्ट और चीपेस्ट वे में हुआ है, सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके में हुआ है ना। क्या आपकी कॉस्ट उतनी कम लगी है जितना आप सोच रहे थे, क्या आपने बेस्ट चीपेस्ट वे देखा है और बेस्ट वे आपने चूज़ किया है उसके लिए। तो आप टेलर के बारे में अगर नहीं जानते तो ये एक राइटर हैं काफ़ी फेमस। इन्होंने कॉमर्स से रिलेटेड बुक्स लिखी हैं, इनके प्रिंसिपल्स काफ़ी फेमस हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स ये। और आप अगर आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर्स भी आते हैं। सो अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है। अब अगला पॉइंट जो है वो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट की फीचर्स क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है नहीं। सो मैनेजमेंट की जो फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, पहला है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है मैनेजमेंट। ठीक है भैया, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यस। हम कोई भी मैनेजमेंट कभी कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैनेज करते हैं कहीं पर चीज़, तो हमारा एक गोल फिक्स है, ठीक है नहीं। हमें पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, पर्टिकुलर काम करना है, तो हमारा एक गोल सेट होता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस क्या मानी जाती है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मानी जाती है, कि हम बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी गोल के मैनेजमेंट नहीं करते। मैनेजमेंट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है नहीं। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव है, हर जगह पर मैनेजमेंट, स्कूल, बिजनेस, हॉस्पिटल, हर जगह पर, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, हर जगह पर, लेजिस्लेशन, हर जगह पर मैनेजमेंट काम आता है। देखिए कैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। वर्क का आप समझ गए, लोगों का भी मैनेजमेंट किया जा सकता है, और ऑपरेशंस का, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ का। अब चौथा पॉइंट जो है, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं कि अभी करी फिर बाद में छोड़ दी, बाद में रहने दिया, है ना। ये एक लंबी प्रोसेस होती है। जैसे कि सुपरवाइज़र होता है, वो मैनेज करता है नीचे लेबर्स को, है ना, जो वर्किंग क्लास होती है उसको, जो कंपनी में काम कर रही है, और वो डेली करता है ये काम। उसी तरह से हायर अथॉरिटी भी यही काम करती है, ठीक है नहीं। पांचवा आ गया, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी।
मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले बंदे का काम नहीं है, ठीक है नहीं। अगर आप देखें मैनेजमेंट में कई सारे हैं, एक तो क्या है जो देखता है, टारगेट देता है, देखता है काम कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ करने वाले होते हैं, तो एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, तो क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, ठीक है नहीं, काफ़ी डायनेमिक फंक्शन है, इसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है नहीं। मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स है, दिखती नहीं है, ठीक है नहीं। इनटेंजिबल का मतलब है जिसे आप छू या देख नहीं सकते। सो वो क्या है, इंटेंजिबल फोर्स की तरह काम करती है मैनेजमेंट, आपको दिखेगी नहीं, आप उसे छू नहीं सकते, पर ठीक है वो वर्क करती है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं अभी हम। ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, देखिए इनमें ना ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो देखिए सिंपल क्या हो सकता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल जो कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सर्वाइवल हो सकता है, ठीक है, कंपनी या बिजनेस को सर्वाइव करवाना है, प्रॉफिट पाना है, ठीक है, हाँ प्रॉफिट पाना है, ग्रोथ करनी है कंपनी को या बिजनेस को ग्रोथ करनी है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल देख सकते हैं, बेसिक इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर लें, इन्वायरमेंट सेफ्टी की बात कर लें लोगों के लिए, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने की बात कर लें लोगों का, तो ये सब सोशल उसमें आ जाते हैं। और पर्सनल में हो सकता है कि पर्टिकुलर कि किसी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो गया, है ना, ट्रेनिंग के थ्रू, ये सारी चीज़ें पर्सनल उसमें आती है। पर्सनल उसमें फिर एक व्यक्तिगत चीज़ें हैं, वो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो उसको आप हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो पहला वाला जो पॉइंट दिया है, मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। अब देखिए पहले हमने पढ़ा कि फीचर होता है, गोल डिसाइड होता है, तो ठीक है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो क्या काम करता है कि मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है गोल को अचीव करने में, बिल्कुल सही बात है। गोल हम सेट करते हैं, मैनेजमेंट की बदौलत हम उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम मैनेज करते हैं धीरे धीरे, ताकि हम एक पर्टिकुलर प्रॉफिट को अचीव कर सकें, पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सकें, ठीक है नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ा देता है, सही बात है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है नहीं। अब देखिए वो ऑब्जेक्टिव्स ऊपर पढ़े थे हमने, ठीक है नहीं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, वो हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि वो एक डायनेमिक फंक्शन है, समझ रहे हैं। और पांचवा जो है वो है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है मैनेजमेंट। आप देखिए सोसाइटी, अगर आपकी पर्टिकुलर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप गांव में भी रहते हैं, तो गांव में भी ग्राम पंचायतें होती हैं, यहाँ वहाँ कैंप्स लगते हैं, आप इधर उधर में जाते हैं, कई सारे फंक्शन होते हैं, वहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट ही रोल प्ले करता है। आपको कोई नेता मिलेगा, ग्राम प्रधान मिलेगा, और चीज़ें मिलेंगी, तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये भी मैनेजमेंट करते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेवलपमेंट का काम करते हैं। कहीं पर कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें विकास कर रही हैं, तो ये सभी इस तरह से काम करते हैं, तो तभी बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम करता है। अब हम आ जाते हैं कि मैनेजमेंट को, अब हम वो देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस, आर्ट या प्रोफेशन, इन तीनों में देखेंगे किस तरह से मैनेजमेंट या तो साइंस की तरह काम करता है, आर्ट की तरह करता है, प्रोफेशन की तरह करता है। पहले हम साइंस को देख लेते हैं, साइंस एक्चुअल में है क्या, तो साइंस को पहले हम समझते हैं कि साइंस क्या है। इट रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी की बात करी है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है साइंस, ठीक है नहीं। वो कहाँ से एक्वायर की जाती है, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, ठीक है नहीं। ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके थ्रू हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकाल के आते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ निकाल के लाते हैं, और जो कि हमें समझ में आता है कि ठीक है दिस इज साइंस, है नहीं। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट्स देख लेते हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मैनेजमेंट में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। अब देखिए हम टेस्टिंग करें मैनेजमेंट की एज अ साइंस, ठीक है नहीं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या साइंस की तरह से वर्क करता है। तो पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है नहीं। क्या एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में देखने को मिलती है, यस आपको मिलती है। आप कंपनी में जाइए, वहाँ पर एक सिस्टम से काम हो रहा होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, सारा काम सिस्टम में चल रहा होता है, तो यस ये हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी जो नॉलेज है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में होती है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है नहीं। अब अभी
मैं अगर सेकंड चैप्टर पढ़ा हूँ या उसके बाद वाले चैप्टर्स पढ़ा हूँ तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है नहीं, कई सारे। तो आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट में भी कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और वही प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर। तो यस, यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बनाए गए हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी में यहाँ पर थोड़ा सा एक हो सकता है कि मैनेजमेंट, नॉर्मली जो मैनेजमेंट है वो भी ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है उसकी भी, ठीक है नहीं, उन प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी है क्योंकि वो वर्क करते हैं। अमेरिका में भी देख लीजिए उन प्रिंसिपल्स को, अगर आप देख लीजिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को देख लीजिए तो वो वर्क वहाँ पर भी करते हैं। FW टेलर के अगर आप प्रिंसिपल्स देखें तो वो वहाँ पर भी, क्योंकि वो साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू आए हैं, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं है कि देखिए चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने की बात है, तो इंडिया में भी वही चीज़ है कि हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना है, अमेरिका में भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना है। उसके ऊपर पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल बनाया जाए तो वो नॉर्मली हर जगह सेम तरीके से काम करता हुआ नज़र आएगा। सो एक हद तक ये थोड़ा सा हो सकता है कि साइंस इस चीज़ में यूनिवर्सल वैलिडिटी में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आती है और मैनेजमेंट हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, पर फिर भी अगर आप देखें तो लगभग मैनेजमेंट, हाँ ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट साइंस की तरह काम करता है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है नहीं। अब हम आर्ट को समझते हैं। आर्ट क्या है? आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली, ठीक है नहीं। आर्ट है क्या, ठीक है नहीं, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है नहीं, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक आप हैं, आपके पास एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है नहीं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को आपने स्किलफुली, ठीक है नहीं, प्रैक्टिकली अप्लाई करके कुछ आउटपुट निकाला है, तो आपकी वो क्या है, वो एक आर्ट है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट भी आर्ट की तरह काम करता है, मैनेजमेंट भी आर्ट की तरह है। तो पहला दिया एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जी बिल्कुल है, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। और बी सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए एक आर्टिस्ट जो है ना, वो आर्टिस्ट हो सकता है सिंगर हो, है ना, स्केच आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट आपको देखने मिलते हैं, वोकलिस्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो आर्टिस्ट है, एक सिंगर है, एक ही गाना दो अलग अलग सिंगर गाएंगे तो उनकी जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, जो उनका डेमोन्स्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। वो अलग तरीके से दिखाएगा और दूसरा वाला थोड़ा अलग तरीके से दिखाएगा, लेकिन दिखाएंगे एक ही चीज़। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान में चीज़ें वेरी करती हैं। और ऐसा ही मैनेजमेंट में होता है, एक मैनेजर उसी पोस्ट पर है, दूसरा मैनेजर दूसरी कंपनी में उसी पोस्ट पर है जैसे कि पहली वाली कंपनी में है, लेकिन दोनों के काम करने में जो काम लिया जा रहा है, जो काम करने का थोड़ा बहुत तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। हर मैनेजर अलग तरीके से आउटपुट दे रहा है और अलग तरीके से उसका काम करने का एक अलग तरीका है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, चाहे पोस्ट सेम क्यों ना हो, ठीक है नहीं। अब हम तीसरा देखते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ये तो हमने कई बार देखा है, ठीक है, प्रैक्टिस होती है, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, मैनेजमेंट में सुधार होते हैं, नए नए प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है नहीं, क्रिएटिविटी तो चल ही रही है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशन एक्चुअल में होता क्या है। प्रोफेशन क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve what various sections of the society। कह रहा है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंडक्ट की जाती है एक मनुष्य के द्वारा, एक सिंगल इंसान के द्वारा, जैसे कि कोई भी हो सकता है, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, उसके पास एक खास तरीके की नॉलेज मिलती है। जैसे कि प्रोफेशन में आप देख सकते हैं, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है ना, प्रोफेसर हो सकता है, तो उनके पास एक खास तरीके की नॉलेज होती है, स्किल होती है, ठीक है। वो जिस स्किल का, वो नॉलेज का वो इस्तेमाल करते हैं इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारे सेक्शंस को, मान लीजिए मरीजों को कौन मरीजों के लिए अपनी नॉलेज कौन इस्तेमाल करेगा? डॉक्टर करेगा। स्टूडेंट्स के लिए अपनी नॉलेज कौन इस्तेमाल करेगा? प्रोफेसर करेगा। जो लॉ सूट में जा रहे हैं, जिनका केस लड़ना है या और चीज़ें हैं, जो लोग विक्टिम हैं जिनका केस लड़ना है कोर्ट में, उनके लिए अपनी नॉलेज कौन इस्तेमाल करेगा? लॉयर करेगा। तो इस तरह से क्या है कि प्रोफेशन में क्या है, एक खास तरीके की स्किल है होती है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग वेरियस सेक्शंस के लिए, ठीक है नहीं। अब हम देख पड़ता है, ठीक है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है। अब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया गया है कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है नहीं,
ये ट्राइंगल शेप में बनाया गया। पहला टॉप लेवल है, दूसरा मिडिल लेवल है और तीसरा जो है वो लेवल लोअर लेवल है या फिर ये ऑपरेशनल लेवल में माना जाता है। और जो चौथा है प्लेटफॉर्म एरिया, ये मैनेजमेंट के उसमें नहीं आता क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लेबर वर्कर काम करते हैं और इनमें मैनेजमेंट बेसिकली उतना कुछ खास माना नहीं जाता है। ठीक है, इनको जो सुपरवाइज़ करते हैं वो सुपरवाइजरी लेवल है, मतलब लोअर लेवल है जहाँ पर सुपरवाइजर्स काम करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या वर्क होता है। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल में हमारी कंपनी को चाहिए क्या, फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए क्या, उद्देश्य क्या है, हम क्यों काम कर रहे हैं। डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़, जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ होती हैं वो टॉप लेवल में बनाई जाती हैं। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़ की हम काम क्या करने वाले हैं ना, हम प्रोडक्शन किस चीज़ का करेंगे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिसाइड होती हैं टॉप लेवल के द्वारा। असेंबलिंग रिसोर्सेज हो सकता है कोई भी हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, है ना, और अलग तरीके के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज, इस तरीके के रिसोर्सेज, लेबर रिसोर्सेज। तो ये सारा असेंबलिंग का जो काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं रिसोर्सेज को। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, जो मेन कंट्रोल होता है वो टॉप लेवल के पास होता है, तो वर्क परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है अप्रूविंग बजट्स। अब देखिए टॉप लेवल के हाथ में ही अथॉरिटी होती है कि वो बजट को अप्रूव करें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रही कंपनी तो बजट अप्रूवल कौन देगा, वो टॉप लेवल देगा। ठीक है नहीं, तो टॉप लेवल में सबसे ज़्यादा बड़े काम होते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्की और हाई कॉस्ट के काम टॉप लेवल पे होते हैं। जो मेन चीज़ डिसाइड करते हैं वो टॉप लेवल वाले करते हैं। सेकंड में आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या देख रहे हैं, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसको इंटरप्रेट करने का काम मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट वाले करते हैं। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को प्रिपेयर करने का काम मिडिल लेवल वाले करते हैं। ठीक है नहीं, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का काम भी ये लोग करते हैं। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस इशू करने का काम भी मिडिल लेवल वाले करते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, है ना। अगर मान लो कोई एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो रहे हैं काम करते वक्त तो उनको मोटिवेशन देना, ये सब मिडिल लेवल का काम होता है। क्रिएटिंग कोऑपरेशन, ठीक है, एक कोऑपरेशन की जो फीलिंग होती है कि हम साथ काम करें, मिलकर काम करें, वो डेवलप करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होता है। ठीक है नहीं, अब हम आए थे लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल के बारे में। सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, अगर वर्कर के कोई ग्रीवेंस हैं कि वर्कर को किसी बात की परेशानी है, कुछ और है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर सबमिट होती हैं, सुपरवाइजरी लेवल पे होती हैं, क्योंकि उसके जस्ट नीचे वर्कर काम करता है तो वर्कर्स अपनी बात सुपरवाइजर तक पहुँचाते हैं। इंश्योरिंग सेफ्टी और वर्कर्स, ये वाला जो मैनेजमेंट है ये लो लेवल है, ये यही काम करता है कि इंश्योर कर सके वर्कर्स की सेफ्टी को। और हेल्पिंग मिडिल लेवल, ठीक है, ये हेल्प करता है मिडिल लेवल को, ठीक हो गया। इनवाइटिंग सजेशंस, ये सजेशंस भी देता है मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल वाले फिर टॉप लेवल को। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, सुपरवाइजरी क्या है, सबसे नीचे स्तर पे काम कर रहा है और डायरेक्ट लेबर से कांटेक्ट में है, तो ये एक बढ़िया ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। अब हम आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट के कार्य क्या क्या हैं। तो अभी यहाँ पर हम मुख्य जो प्राइम फंक्शंस होते हैं, है ना, वो 5 तरीके के होते हैं। इसमें प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, यहाँ पर प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, 5 तरीके के होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं जो प्लानिंग है वो क्या होता है। ठीक है नहीं, प्लानिंग के बारे में बताया जाए तो थिंकिंग बिफोर हैंड कहा जाता है प्लानिंग को। आप कोई भी चीज़ है, आप प्लान करते हैं, कहीं जाना है, घूमना है, किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, फिर कैसे रिवीजन करना है, क्लासेस कितने बजे से कितने तक होंगी, उसके बाद आप रेस्ट कैसे करेंगे, तो आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसके लिए भी आप एक प्लानिंग करते हैं। ठीक है नहीं, आप कोई भी काम करते हैं उससे पहले आप प्लान करते हैं। प्लानिंग बेसिक फंक्शन माना जाता है, थिंकिंग बिफोर हैंड कहा जाता है, करने से पहले सोचना पड़ता है। तो और जो दूसरा फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग समझ सकते हैं आप, हार्मोनियस एडजस्टमेंट है ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है नहीं, कि एक तरीके का ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है कि हम एडजस्टमेंट्स करते हैं बहुत सारी चीज़ों का जिससे हम कॉमन ऑब्जेक्टिव पाने की कोशिश करते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ लीजिए आप लोग कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से होगा कि आपको ऑर्गेनाइज़ करना होगा चीज़ों को। ठीक है नहीं, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और एक प्रॉपर सेटअप में लेकर आना। और स्टाफिंग का जो फंक्शन है, स्टाफिंग का फंक्शन रिलेट करता है किस चीज़ से, ह्यूमन बीइंग से डायरेक्ट। स्टाफिंग का फंक्शन है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल।
ठीक है नहीं, लोगों से डायरेक्ट रिलेशन है इसका। सो स्टाफिंग में क्या करते हैं, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, सिलेक्शन की प्रोसेस है, भर्तियाँ होती हैं, है ना, लोगों को रखा जाता है जॉब पर और उनको उस रिक्वायरमेंट, जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पोस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखा जाता है पर्टिकुलर जॉब पर, ठीक है नहीं। तो स्टाफिंग में बेसिकली यही काम किया जाता है। अब आ जाते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन में। डायरेक्टिंग में क्या है, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं पीपल को इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को क्या करने का काम कर रहे हैं डायरेक्टिंग में, है ना, सुपरविज़न कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके साथ, लीडरशिप कर रहे हैं और मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, सुपरवाइज़र सुपरविज़न करते हैं ना, अगर कोई मैसेज दे रहे हैं तो कम्युनिकेशन करते हैं उनके साथ, और अगर उन्हें कहीं जाना है या कोई काम उन्हें करवाना है तो लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर हो सकता है वो लेथार्जिक हो जाएं या फिर थोड़े इस तरीके के हो जाएं कि काम में डिले करने लगें, तो उसके लिए मोटिवेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है इस डायरेक्टिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है नहीं। और आखिरी जो फंक्शन आता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आपको देखना है, टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। ये लास्ट फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट का। इसमें देखते हैं मैनेजर्स की जो एक्चुअल रिज़ल्ट है, जो एक्चुअल में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें एक्चुअल रिज़ल्ट मिल रहा है, क्या वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के करीब है। अगर नहीं तो फिर वो दोबारा प्लान करते हैं और ये प्रोसेस दोबारा चलती है। सो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर जो है पहला, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू लिखना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर बेकार लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको लगता है लेक्चर में कोई सुधार करना चाहिए तो आप अपनी राय दे सकते हैं। प्लीज़, थैंक यू सो मच।